बिहार के सभी रैयतों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जितने भी जमींदार हैं, जितने भी जमीन मालिक हैं, जितने भी रैयत हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका अभी तक पेपर राजस्व महाअभियान में जमा नहीं हुआ था, आप टेंशन में थे कि आखिर हमारा राजस्व महाअभियान में पेपर जमा नहीं हुआ तो कैसे होगा, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब हर एक पंचायत में, हर हलका में, हर मौजा में फिर से शिविर लगाया जाएगा। जब तक आपका फॉर्म जमा नहीं होगा तब तक शिविर लगाया जाएगा, ऐसा बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पे एक नोटिस जारी कर दिया गया है। और बताया गया है कि जितने भी रैयत हैं, अगर जिनका छूट गया है, अभी तक जमा नहीं हो पाया है, तो हम उसके हलका का जो जनप्रतिनिधि है, आपके पंचायत का जो मुखिया है, सरपंच है, उससे आकलन किया जाएगा। ब्लॉक स्तर से, अंचल स्तर से पूछा जाएगा कि कितना फॉर्म अभी बाकी रह गया। उस हिसाब से आपके हलका में मौजावार क्या होगा, शिविर लगाया जाएगा और शिविर में फिर से क्या होगा, पेपर को जमा कराया जाएगा। और ये बहुत बड़ी अपडेट है। और देखिए, इसके साथ एक और बहुत बड़ी अपडेट है। जिन लोगों का अभी तक जमाबंदी पंजी नहीं मिला था, बहुत सारे लोगों का जो है सो मिला नहीं, बहुत सारे लोगों का पटीदार ले लिया या गांव का कोई दूसरा तीसरा आदमी ले लिया, जाके बोल दिया हाँ ठीक है, हमारा दादाजी है दे दीजिए, हमारा बड़ा पापा है, हमारा चाचा है दे दीजिए। वो पेपर ले जाके अपने घर में रख लिया ताकि पड़ोसिया है, चलो भाई उसका सर्वे नहीं होगा तो ठीक रहेगा। इस प्रकार से बहुत सारे लोग का कंप्लेन था, तो उसको देखते हुए बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से फिर से उसमें भी एक नोटिस जारी किया गया कि जिनको जमाबंदी नहीं मिला है उनको फिर से घर घर जाकर के पंचायत स्तर से, अभी तो आपको पता है राजस्व कर्मी हड़ताल पे हैं, सीओ साहब भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारे जो है सो अंचल कार्यालय का अभी जो है सो धरना प्रदर्शन पे हैं। तो उसको देखते हुए अभी पंचायत स्तर से पंचायत जनप्रतिनिधि जैसे मुखिया, वार्ड सरपंच, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, इन लोगों से काम कराया जा रहा है। तो उन लोगों को फिर से एक गाइडलाइन जारी किया गया है कि जिनका जमाबंदी अभी तक नहीं मिला है, जिनको नहीं मिल पाया है, घर घर जाकर के वितरण किया जाए, सभी को जमाबंदी दिया जाए, ताकि सभी लोगों का राजस्व महाअभियान में फॉर्म जमा हो सके और उनके जमीन के कागजात में, जमीन के पेपर में जो भी प्रॉब्लम है वो सारा प्रॉब्लम क्या हो जाए, सही हो जाए। और उसके साथ साथ देखिए, एक बात और बताया गया है कि राजस्व महाअभियान के तहत, अभी देखिए राजस्व महाअभियान के तहत देखिए, अब बहुत सारे लोग का सवाल है तो मैं बता देता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा पुराना जो है सो जमीन है उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, मोटेशन नहीं हुआ है, दादा परदादा के नाम से जमीन है या आप ही के नाम से जमीन होगा, हो सकता है आप 2 महीना 3 महीना पहले लिए हैं, जमीन का अभी तक मोटेशन नहीं हुआ है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो आप सोच रहे हैं कि हमारा राजस्व महाअभियान में क्या होगा। तो आपका इस राजस्व महाअभियान में कुछ भी काम नहीं होने वाला है। जो तो देखिए, जिनका मोटेशन दाखिल खारिज नहीं हुआ है उनका इस राजस्व महाअभियान में अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं बहुत सारे वीडियो में भी बता चुका हूं आप लोग को। अभी इस राजस्व महाअभियान में सिर्फ उनका काम हो रहा है जिनका जमाबंदी ऑफलाइन में है या ऑनलाइन में है, जिनका रसीद ऑनलाइन में कट रहा है या ऑफलाइन में कट रहा है, यानी कि जिसके जमीन का लगभग पेपर सही है, 80 से 90% पेपर सही है, ठीक ठाक है, उन्हीं का पेपर को सुधार किया जा रहा है। बाकी जिसका पेपर तो मोटेशन नहीं हुआ, दाखिल खारिज नहीं हुआ, उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, कुछ सोचना, कोई सोच ही नहीं रहा है कि उसके बारे में क्या करना है, उसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा है। अभी आप बात करेंगे, जाएंगे आप अगर अंचल में जाएंगे तो वहाँ पूछेंगे सीओ को, बोलेंगे तो अरे ये तो हम नहीं किए हैं, दूसरा कौन किया, नहीं किया, ये गलत हो गया, पुराना है, ऐसा है, 100 प्रकार का आपको कहानी सुनाया जाता है। वो काम नहीं हो रहा है। लेकिन जिनका काम पहले से हो चुका है, दाखिल खारिज, जमाबंदी बन गया है, रसीद कट रहा है, उन्हीं लोग का पेपर में जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उसको सुधार किया जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, बार बार हर वीडियो में बताता हूँ कि 2017 से पहले जिनका मोटेशन दाखिल खारिज हुआ था और उनके पास जमाबंदी है, सब कुछ है, अगर किसी प्रकार का त्रुटि है उसको सुधार किया जा रहा है। उसके बाद जितना भी काम हुआ है, पहले ऑफलाइन में काम ज्यादातर होता था, अब पूरा 2017 के बाद सारा काम ऑनलाइन होने लगा है, तो उसमें बहुत कम ही लोग का क्या है, ये सब गलती हुआ है। इसीलिए अभी 2017 से पहले जिनका था ज्यादा प्रॉब्लम है, खाता खेसरा नाम किसी प्रकार का कोई त्रुटि हो गया है, तो उसको सुधार किया जा रहा है। और जिसका अभी तक मोटेशन नहीं हुआ है, या तो पुराना जमीन है या आपका नया जमीन है, आप 1 महीना पहले क्यों नहीं खरीदे, अगर आपका मोटेशन नहीं हुआ है तो पुराना ही प्रक्रिया है, जैसे आप पहले कराते थे, लोग जिस तरह से करते थे उसी तरह से आपको करना है। तो पहले प्रोसेस क्या था, आपका दाखिल खारिज कराना होता था, तो जिससे जमीन लेते थे उसका दर केवाला लेते थे, यानी कि जो जमीन आप लिखवाए हैं उसका केवाला का जीरोक्स लेते थे, आप कर्मचारी को देते थे, फिर उसके आधार पे क्या होता था, आपका मोटेशन होता था, दाखिल खारिज होता था और उसके बाद आपका लगन रसीद कटने लगता था। लेकिन अभी आप जाएंगे तो कर्मचारी भी ज्यादा भाव खाता है, आपका काम भी नहीं करता है, पैसा का ज्यादा डिमांड करता है, तो ये सब समस्याएं बनी हुई है। तो अभी जब तक ये अभियान चलेगा, जब तक सर्वे चल रहा है, अभी जो है सो इसी प्रकार से लोग पैसा लूटने वाले हैं, वो लोग लूट रहे हैं और जनता को, रैयत को, जमींदारों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो अगर आपका जमीन का अभी तक मोटेशन नहीं हुआ है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप अपने अंचल का कर्मचारी से मिलिए, उसी से पूछिए, इसका सॉल्यूशन वही दे सकता है
कि पुराना जमीन हो या नया जमीन हो, अभी लिए हैं उसका मोटेशन नहीं हुआ है, दाखिल खारिज कराना है, ताकि उसका दाखिल खारिज कैसे होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा जानकारी पसंद आया होगा। अगर आपको जानकारी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।